सियासी चाचा भतीजे ने एक बार फिर सरकार बना ली। शपथ ग्रहण के बाद भतीजे ने चाचा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। गले लगने में भी देर नहीं लगाई। नीतीश बाबू ने लालू की पार्टी की मदद से 8वीं बार सीएम पद की शपथ ली, लिहाजा बड़े बड़े दावों का दस्तूर भी निभाया और चंद घंटों में विरोधी बनी बीजेपी का साथ छोड़ने की वजह भी बता दी। उनके चलते हमारे पार्टी के सब लोगों में इतना ज्यादा असंतोष था और अंत में लोगों ने कहा तो अंत में हमने सबकी बात को स्वीकार कर लिया, अलग हो गए। अच्छे से पूरी सरकार चलेगी 3 साल, खूब चलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो चाहते नहीं थे बनना, हम तो उस चुनाव के बाद नहीं बनना चाहते थे मुख्यमंत्री, लेकिन मुझ पर पूरा चारों तरफ से करके दबाव कि नहीं आप संभालिए, हम कर लिए। लेकिन बाद के दिनों में जो कुछ भी हो रहा था आप देख रहे थे ना, और पिछले 1.5-2 महीने से हम किससे बात कर रहे हैं आप लोगों से। बीजेपी के साथ नीतीश बाबू के मनमुटाव की खबरें तो आ रही थी, लेकिन उन्होंने अभी तक चुप्पी साध रखी थी। 8वीं बार शपथ लेते ही जमकर भड़ास निकाली। हम लोगों का 15 में कितना सीट जीते थे, और जब इन्हीं लोगों के साथ चले गए तो क्या हुआ है, 20 में क्या स्थिति हुई थी, 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे वो अपना समय। नीतीश ने तेजस्वी के साथ सरकार बना ली और लगे हाथ 2024 की दावेदारी भी ठोक दी। पूरे विपक्ष की ओर से बीजेपी को चुनौती दे डाली। वो सब बात तो नहीं है कि हमारे मन में कोई सपना है, लेकिन इतना जरूर है कि मेरे पार्टी के लोगों की जो ख्वाहिश है, उसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने सब काम किया। अब कुछ लोगों को लगता है कि विपक्ष खत्म हो जाएगा, तो हम लोग भी तो आ ही गया विपक्ष में। जितना करना है उतना वो करते न रहे। चाचा आगे आगे, भतीजा पीछे पीछे। पहले दोनों के टारगेट अलग थे, अब दोनों के दुश्मन एक। ताकत दोगुनी हो गई है। मजबूती के साथ बिहार को ऊंचाइयों तक ले जाना है, बिहार के लोगों को तरक्की हो, इसको लेकर के हम और आदरणीय नीतीश कुमार जी मिल करके दिन रात मेहनत करके बिहार आगे बढ़े, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। जब वक्त था बिहार के लिए विशेष राज्य दर्जा देने का, विशेष पैकेज देने का, अभी भी तो है ना केंद्र में। अरे इतना तो उनको बोलिए वहां भी धरना दे दें, दिल्ली भी बैठ जाएं, प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर बैठ जाएं और कम से कम बिहार को उसका वाजिब हक तो दिलाएं। आरजेडी के साथ सरकार बनाते ही जेडीयू ने गठबंधन धर्म की याद दिला दी। हमारे विधायकों ने भी लिखित समर्थन दे दिया कि हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में है, जो यहाँ सरकार बनी है उसका हम समर्थन करते हैं। उसके बाद 6 विधायक को तोड़ेंगे। गठबंधन धर्म का पालन कर रहे थे। यही गठबंधन धर्म अटल जी ने जो निर्माण किया था एनडीए का, यही गठबंधन धर्म था, ये गठबंधन धर्म नहीं था। एक तो ये झूठा प्रचार किया जा रहा है कि आरसीपी सिंह को बिना नीतीश कुमार की सहमति के केंद्र में मंत्री बना दिया गया। तो उन्होंने आरसीपी सिंह का नाम दिया और ये भी कहा कि देखिए ललन जी थोड़ा नाराज होंगे, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने एक नाम दिया और वो भी नाम आरसीपी सिंह का था। बहरहाल नीतीश और तेजस्वी सत्ता पर काबिज होकर गलबहियां कर रहे हैं, तो दूसरी ओर चंद घंटों के भीतर सत्ता पक्ष से विपक्ष में पहुंची बीजेपी विश्वासघात दिवस मना रही है। आज पलटू राम फिर कल्टू राम हो गए। लालू जी का टूट, ये सांप है, ये जैसे सांप केचुआ छोड़ता है वैसे ये पार्टी भी छोड़ता है गठबंधन। लालू जी ने ट्वीट किया था, ये गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलने वाला है, हमके आशीर्वाद ही तो दिए हैं, वो सब आशीर्वाद ही है। नीतीश बाबू, आपने बिहार के साथ क्या किया? उसी बदहाली, अपराध, किडनैपिंग, वसूली के रास्ते बिहार के और बिहारियों को ठेल दिया। हर घर में लड़ाई होती है, हर भाई में। सियासत में कुछ भी स्थायी नहीं होता। तस्वीरें और हालात बदलने में वक्त नहीं लगता। कल नीतीश बाबू बीजेपी के दोस्त थे, आज दुश्मन बन गए। कल तक नीतीश बाबू सत्तारूढ़ एनडीए का हिस्सा थे, आज विपक्षी कुनबे में शामिल हो गए। अंजना ओम कश्यप, पटना, आज तक।